उम्मीद आपके दिन भर आज क्या होता रहा? आपको चिंता हो रही थी या आप बिल्कुल बेफिक्र थे कि अरे ये तो ठीक है, चलता रहता है, पार्ट एंड पार्सल है, लेकिन बड़ी गिरावट थी। मन में चल क्या रहा था आपके? नीरज जी, फॉर्चुनेटली हमारे क्लाइंट्स ने कई साइकिल देखी है। हाँ। मैंने हाँ। बाजार में 2-3 साइकिल देखी है। जैसा कि अजय जी ने भी बोला, दोनों कारण थे। कोविड का जो साउथ अफ्रीकन वेरिएंट था, टेक्निकल कारण था जो उन्होंने बताया बायर्स का। मेरा ये मानना है कि बाजार थोड़ा-सा वैल्यूएशन स्ट्रेच था कुछ पॉकेट्स में, उसको उसको भी उसने करेक्ट किया है। तो एक तरीके का, आप देखिए, रीज़न ढूँढ रहा है जिसे हम कहते हैं। हम अपने वेट्स पे ही से ही थोड़ा-सा ज़्यादा गिरे हैं। एफआईआईज़ आप देखिए, आज की न्यूज़ के कल तक का अगर आप सेल फिगर देखिए तो 25,000 करोड़ से ऊपर की सेलिंग नवंबर में हो चुकी है ऑलरेडी। आज का नंबर अभी आया नहीं है, आई एम श्योर वो नंबर आ जाएगा कुछ टाइम में। और आप देखिए मार्केट में कुछ पॉकेट्स में करेक्शन ज़्यादा डीप है। तो अगर आप बैंक निफ्टी देखिए तो लगभग 42,000 बैंक निफ्टी आज 36,000 पे है। इनफैक्ट अगर आप कुछ स्टॉक्स देखेंगे तो वो शायद आपको 12-13,000 निफ्टी के लेवल पे दिखेंगे। तो कुछ कुछ पॉकेट्स में करेक्शन डीप है। फार्मा में करेक्शन था, आज फार्मा स्टॉक्स ऊपर गए क्योंकि ये रीजन था। मेरा ये मानना है कि ग्रेजुअली बहुत सारे लोग मिस आउट फील कर रहे थे रैली में। ये मौका है ग्रेजुअली चीजों को एक्यूमुलेट करने का। कैरिड अवे मत हुई है। मैंने लाइफ में एक चीज सीखी है कि स्पेशली जब साइंस से या मेडिसिन से रिलेटेड कोई भी डेवलपमेंट होता है, मार्केट को सेकंड गेस नहीं करना चाहिए। इवेंट को पूरी तरह प्ले आउट होने देना चाहिए। और जहां पे आपको थोड़ा सा वैल्यू दिख रहा है, प्राइवेट सेक्टर बैंक्स में दिख रहा है। हमने देखा टेलीकॉम में टैरिफ बढ़े हैं, बड़े समय बाद इतना बड़ा टैरिफ हाइक हुआ है। अगर आप एयरटेल देखिए, 25% उन्होंने टैरिफ हाइक किया है, जो शायद 8 से 9,000 करोड़ एबिटा में ऐड करेगा। नया सेशन चालू होने वाला है पार्लियामेंट का। कुछ बैंक्स प्राइवेटाइज होंगे। आरबीआई की वर्किंग कमेटी की रिपोर्ट आई है प्रमोटर स्टॉक को लेके, तो कुछ रिफॉर्म्स भी देखने को मिल सकते हैं। तो हमें नजर ये रखनी चाहिए कि कौन से ऐसे स्टॉक्स हैं जो हमें एक्सपेंसिव लग रहे थे और क्वालिटी है, जहां पे हम ग्रेजुअली उसे ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम उसको एक्यूमुलेट कर सकें। ओके। अभी इसमें दोबारा आता हूँ तो मैं कई और सारे कारण आप लोगों के सामने रखूंगा, उनको भी समझने की कोशिश करूंगा। लेकिन चतुर्मुता जी, बहुत सारे दोस्त हमारे टेक्निकल्स देखते हैं। आज बताइए कहाँ कहाँ के लेवल्स ध्वस्त हो गए, या आप दूसरे तरीके से व्याख्या करना चाहें तो आप करें इसकी। बिल्कुल बिल्कुल। गुड इवनिंग नीरज जी। तो देखिए नीरज जी, इसमें दो तीन इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया जो आपने कहा कि ये वेरिएंट रिलेटेड सेलिंग तो आज देखने को मिली, पर अगर से आप देखें तो लास्ट 30 ट्रेडिंग सेशंस में निफ्टी 22 ट्रेडिंग सेशन नेगेटिव क्लोज दिया है। और इसी ड्यूरेशन में आपने देखा है कि एफआईआईज ने एक जबरदस्त सेलिंग बाजार के अंदर में क्रिएट किया। तो ये ऐसा तो नहीं था कि सिर्फ ये आज सेलिंग हुई, ये सेलिंग हम देख रहे हैं 18,500 से कंटिन्यूसली बाजार में बनी हुई थी। आज उसके अंदर में एक इंटेंस रूप हमें देखने को नजर आया। बाजार ने अपने 10 और 20 डे मूविंग एवरेज को, जिसको बाजार ने पिछले कई महीनों से, कई क्वार्टर से संभाल के रखा था, उसका भी ब्रेकडाउन बाजार 18,000 के लेवल के नीचे कर चुका था। और इनफैक्ट हमने भी कई शोज में कहा कि आपको अपनी पोर्टफोलियो को हेज करना बहुत अनिवार्य है, जिस तरह का मार्केट में ब्रेकडाउन देखने को नजर आ रहा है। और आज के सत्र में एक बहुत इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट हुआ है कि इंडेक्स ने अपने 100 डे मूविंग एवरेज को टेस्ट किया है। तो जब से आप देखेंगे मार्च 2020 के बाद जो रैली बाजार ने शुरू किया, उसके बाद से अभी तक हमने कभी भी 100 डे मूविंग एवरेज को ब्रीच नहीं किया, उसको टेस्ट किया और उसके बाद में बेस बन करके बाजार ने रिकवरी शुरू की। साथ ही साथ आपको ये देखना होगा कि जो वोलेटिलिटी इंडेक्स है वो आज 24% जंप हुआ है और 16-17 के लेवल पर पे आकर के बंद हो चुका है। तो ये जो लेवल है ये बहुत अहम है। मैं ऐसा नहीं कहूंगा कि ये सपोर्ट जोन है क्योंकि ये 100 डे मूविंग एवरेज है, पर ये जरूर कहूंगा कि एक बहुत क्रिटिकल मेक और ब्रेक लेवल है। अगर से बाजार इस 17,000 के लेवल को होल्ड नहीं कर पाता या किसी भी कारणों से इसके नीचे जाता है, तो ये वोलेटिलिटी जो बाजार में बढ़ रही है ये आपको फर्दर डीपन होते हुए नजर आ सकती है। और शायद तब डिप में आपको 16,500 16,400 के स्तर भी बाजार के अंदर देखने को मिल सकते हैं। तो एज एन इन्वेस्टर मैं बिल्कुल भी जल्दबाजी नहीं करूंगा। हो सकता है कि आप 17,100 के बजाय 17,300 या 400 पे खरीदारी करें, पर वो लेवल आपको ज्यादा स्टेबिलिटी देंगे। पोर्टफोलियो में M2M या ट्रेडर्स को जो M2M की चिंता आती है वो चिंता वहां कम होगी, रेदर देन बाइंग अ फॉलिंग नाइफ और तब रोज ये वेट करना कि बाजार रिवर्स हो। इससे अच्छा है कि बाजार को स्टेबल होने दीजिए। 17,000 के लेवल अगर से आने वाले 3-4 दिन बाजार नहीं ब्रेक करता, तब जाके मैं समझता हूं बाजार एक पॉजिटिव ट्रेंड की तरफ रिवर्स होगा। अदरवाइज एक कॉशन के नोट के साथ ही मैं इस समय बाजार को नजर रखता हूं।
ओके, प्राइमरी व्यू आप लोगों का ये ऐसा, बाजार में सिर्फ एक ही चीज आज चल रही थी बहुत जोरदार तरीके से, वो विक्स था। सिर्फ उसी तरफ बड़ी रैली बनती दिख रही थी, बाकी सब लाल नीचे की तरफ आ रहे थे। अजय बग्गा सर, ये बताइए मुझे कि देखिए अप्रैल में 12,000 करोड़ के एफआई ने सेलिंग की, फिर मई में 6,000 करोड़ की, जून में, जुलाई में 23,000 करोड़ की, अगस्त में, सितंबर में मात्र 900 करोड़ की बाइंग की, उसके बाद अक्टूबर में 25,000 करोड़ की, नवंबर में फिर 25,000 करोड़ की। मैं ये जानने की कोशिश कर रहा हूँ कि कोरोना के एक वेरिएंट का बहाना जरूर बना है, लेकिन हमारा एनर्जी बास्केट हायर लेवल पे है, आईपीओस के अनाप शनाप वैल्यूएशंस, मतलब 300 मल्टीपल लगाए गए। जब पीस ठीक से नहीं बना पा रहे तो प्राइस टू सेल्स बना लो। अब एक नया टर्म आप मैंने सीखा, ग्रॉस मर्चेंट वैल्यू बना लो। इस तरीके से किसी भी तरीके से करके जस्टिफाई किया गया, महंगे वैल्यूएशन पे आईपीओ लाए गए। डॉलर इंडेक्स जो है वो लगातार ऊपर की तरफ गया, मजबूत होता चला गया, और मार्जिन जो हमारे Q2 के कंपनीज के आए हैं ये कॉम्प्रोमाइज थे। सब ने अपने आउटलुक में कहा कि बहुत ज़्यादा कॉस्ट बढ़ी है, हमारे मार्जिन घट रहे हैं, और यूएस की कंपनी ने दमदार रिजल्ट पेश किए, लेकिन सब ने कहा कि Q3 में क्या होगा पता नहीं। तो हम केवल इस कोरोना को, जो नया वेरिएंट है, इसके मत्थे बिल फाड़ रहे हैं कि आज इसने गिरा दिया, लेकिन दरअसल सुलग तो मार्केट बहुत पहले से रहा था। तो आपको क्यों लगता है कि आज ओवरडन हो गया है, आगे नहीं गिरना चाहिए? बहुत बहुत बढ़िया सवाल है नीरज जी। ओवरऑल देखिए मार्केट्स चीप नहीं है, वैल्यूएशंस बढ़े हुए थे, बट वैल्यूएशंस क्यों बढ़े हुए हैं? वैल्यूएशंस इसलिए बढ़े, एक पैसा है मार्केट में, नोट छापे गए हैं पूरे पिछले साल, 27 ट्रिलियन का स्टिमुलस ग्लोबल इकोनॉमीज में आया है, और उसका एक अंश इन्वेस्टमेंट के तौर पे मार्केट्स में आया, और सब एसेट क्लास आप देख लीजिए, सब एसेट क्लास बहुत अच्छे किए हैं, एक्सेप्ट आप बॉन्ड्स को देख लीजिए, गवर्नमेंट बॉन्ड्स, क्योंकि वहाँ यील्ड बढ़े इन्फ्लेशन के चलते, जो इन्फ्लेशन से क्षतिग्रस्त होते हैं वो एसेट इतने नहीं बढ़े, बाकी सब बेनिफिशियरीज ऑफ इन्फ्लेशन सब बढ़ते गए। तो वैल्यूएशन तो ज़्यादा थे, ये ज़रूर बात है। सेंटिमेंट अब इसकी तरफ था कि जो इस तरह 22-23% का रिटर्न आ गया इस साल, वो अगले साल उतना नहीं आएगा, नॉर्मलाइज होगा, इकोनॉमी नॉर्मलाइज होगी, मॉनेटरी पॉलिसी नॉर्मलाइज होगी, और रिटर्न्स भी नॉर्मलाइज होंगे। बट ये नहीं दिख रहा कि बहुत एक सीवियर करेक्शन आएगा इस मार्केट में। आज जो आया है वो एक ग्लोबल लेवल पे रिस्क ऑफ आया है, तो वो आप ये नहीं कह सकते कि भारत का इशू है या अमेरिका का इशू है या यूरोप का एक इशू है कि कोविड केसेस वहां बढ़ रहे हैं। ये एक कोऑर्डिनेटेड, जापान के मार्केट्स खुले तब से लेकर, और अब यूएस मार्केट फ्यूचर्स डाउन है 2-2.5%, उनका जो स्मॉल कैप मिड कैप इंडेक्स है रसल 2000, वो 5.5% डाउन है। बिटकॉइन बेयर मार्केट टेरिटरी में चला गया। तो कोरिलेटेड कोऑर्डिनेटेड रिस्क ऑफ जब आता है वो एक किसी फैक्टर के कारण आता है, वो कुछ फंडामेंटल नहीं है या ये बड़ी देर से बन रहा था, ऐसा नहीं है। एफआईज की फिगर्स के पीछे हमें यह भी देखना है कि 56,000 करोड़ उन्होंने आईपीओस में डाले हैं। तो ये जो फिगर सेबी वगैरह का आता है, ये सेकेंडरी मार्केट का है, और अगर आप वो सब कुछ ऐड करके देखें तो इतना खराब एफआई का नंबर नहीं है भारत के लिए भी। और तीसरी बात है, एफआईज जब बेच भी रहे थे, जो सेकेंडरी में बिका है, फिर भी मार्केट बढ़ा है क्योंकि डीआईएस ने खरीदा, और साथ में रिटेल का जो पार्टिसिपेशन आ गया है। अब ऐसा नहीं है कि रिटेल ने आज उठ के बोला कि मैं निकल जाऊं, या डीआईएस म्यूचुअल फंड इंश्योरेंस तो इन्वेस्टेड ही रहते हैं, ऐसा नहीं है कि वो बेचेंगे इस लेवल पे। ये थोड़ा बहुत आज जो सेलिंग आया है वो पैनिक सेलिंग है। लकीली सेबी क्योंकि बहुत स्ट्रॉन्ग मेजर्स लेते रहे हैं, मार्जिन मार्केट में इतना नहीं है, इतना ये ओवरबॉट मार्केट नहीं है उस तरह का 2008 की तरह का कि आपको मार्जिन कॉल्स आ जाएंगे और इस मार्केट को ये गिराएंगे। यूएस मार्केट थोड़ा हैवी है, उसमें थोड़ा करेक्शन आएगा, उसमें ऑप्शंस के जरिए लोग कर रहे हैं। अब टेस्ला के ऑप्शंस ही इतने ह्यूज रहते हैं, कॉल ऑप्शंस लोग खरीदते जाते हैं, बट वो बाय ऑन डिप स्ट्रैटेजी चली है 12-14 महीने से, तो लोग उसमें चलते जा रहे हैं। तो ये केवल मैं कहूंगा कि ये ट्रेंड नहीं था, ये ट्रेंड के विरुद्ध है,
और जैसे चतुर्मोता जी ने कहा कि ये आज ट्रेंड हो सकता है कि ट्रेंड बदल रहा है। अगर ये की टेक्निकल लेवल्स को तोड़ेगा अभी तो हो सकता है ट्रेंड बदल रहा है। फंडामेंटली मुझे नहीं दिखता, फ्लोज के वाइज नहीं दिखता। अगर आप यूएस मार्केट में देखें, $900 बिलियन आए हैं पिछले 12 महीने में। बैंक ऑफ अमेरिका की अभी रिपोर्ट निकली है, जो पिछले 20 साल के कंबाइंड लेवल है वो $900 बिलियन इस साल आए हैं ईटीएफ्स में और लॉन्ग ओनली फंड्स में। तो फ्लोज बहुत तगड़े हैं नीरज जी, फ्लोज कम नहीं हुए अभी तक। हाँ सर, लेकिन अब तो ये चर्चाएं शुरू